नमस्कार दोस्तों, अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल, 65 या 70 साल से ज्यादा है और आज तक आपने उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवारों की सबसे बड़ी गलती को समझाती है। और हो सकता है कि इस वीडियो की एक जानकारी भविष्य में आपके परिवार को लाखों रुपए के मेडिकल खर्च से बचा दे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता अभी ठीक है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत उसी समय होती है जब अचानक कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाती है, और तब अक्सर इंश्योरेंस लेना या तो मुश्किल हो जाता है या बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, किस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे सही रहता है, 60 साल या 70 साल की उम्र में कौन से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, फैमिली फ्लोटर लेना बेहतर रहेगा या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कब लेना चाहिए और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के नियम क्या होते हैं, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में कोई भ्रम न रहे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप्स दूंगा जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय अधिकांश लोग भूल जाते हैं और बाद में उसी गलती का नुकसान उठाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कवर है जो बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने, कुछ सर्जरी, डे केयर ट्रीटमेंट और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अन्य मेडिकल खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। अलग अलग पॉलिसियों में कवरेज, सीमाएं, वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी पॉलिसी को खरीदने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब जरा एक वास्तविक स्थिति की कल्पना कीजिए। यदि आपके पिताजी को अचानक हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ जाए या आपकी माताजी को गंभीर बीमारी के कारण कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े और मेडिकल बिल लाखों रुपए तक पहुंच जाए, तो क्या आपकी बचत उस समय पर्याप्त होगी या आपको लोन लेना पड़ेगा, निवेश तोड़ना पड़ेगा या परिवार पर आर्थिक दबाव आएगा? यही वो स्थिति होती है जहां हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व समझ में आता है, क्योंकि इसका उद्देश्य परिवार को बड़े मेडिकल खर्चों के प्रभाव से बचाने में मदद करना है। अब सवाल आता है कि पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी रिस्क भी बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने पर मेडिकल खर्च या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना बढ़ जाती है, एडमिशन की संभावना बढ़ जाती है, नियमित जांच की जरूरत बढ़ जाती है और कई बार इलाज का खर्च भी काफी अधिक हो सकता है। इसलिए कई परिवार कोशिश करते हैं कि समय रहते उपयुक्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर विचार करें, ताकि भविष्य में आर्थिक दबाव कम हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, जितनी कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है उतना अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं और कई मामलों में वेटिंग पीरियड भी समय के साथ पूरा हो जाता है। इसलिए केवल बीमारी आने का इंतजार करना समझदारी नहीं है, बल्कि पहले से योजना बनाना अधिक लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस किस उम्र में लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसके पास अक्सर अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 60 साल या 65 साल की उम्र के बाद इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। आज कई कंपनियां सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध कराती है। हालांकि उनकी शर्तें, प्रीमियम, मेडिकल जांच और कवरेज अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों की तुलना करना आवश्यक है। अब यदि आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल, 65 साल या 70 साल से ज्यादा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, पहले से मौजूद बीमारियां, बजट और जरूरतों का सही आकलन करें और उसके बाद उपलब्ध योजनाओं की तुलना करके निर्णय लें। किसी भी योजना को केवल विज्ञापन देखकर या किसी एक फीचर के आधार पर चुनना सही नहीं होता, बल्कि पूरी पॉलिसी की शर्तों को समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है या अभी तक नहीं लिया है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपके जवाबों के आधार पर अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण विषय लेकर आने वाला हूं। और इस वीडियो के अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है, सीनियर सिटीजन प्लान कब चुनना चाहिए और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के नियम क्या कहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं उस सवाल की
जिसे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। और लोग सर्च करते हैं और लगभग हर परिवार इस बात को लेकर कंफ्यूज रहता है कि पेरेंट्स के लिए फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहतर रहेगा या फिर इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका जवाब सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सही विकल्प आपकी उम्र, माता पिता की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, बजट और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। सबसे पहले फैमिली फ्लोटर को आसान भाषा में समझते हैं। फैमिली फ्लोटर में आमतौर पर एक ही सम एश्योर्ड परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा किया जाता है। यदि परिवार में एक सदस्य उस कवर का उपयोग करता है तो उपलब्ध कवर कम हो सकता है, जबकि कई इंडिविजुअल प्लान्स में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग सम एश्योर्ड होता है। इसलिए कौन सा विकल्प बेहतर है यह आपकी परिस्थितियों और चुनी गई पॉलिसी पर निर्भर करेगा। यदि माता पिता की उम्र अधिक है और उन्हें पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो कई लोग अलग इंडिविजुअल कवर पर भी विचार करते हैं, जबकि कुछ परिवार फैमिली फ्लोटर को प्राथमिकता देते हैं। सही निर्णय लेने से पहले हमेशा पॉलिसी की शर्तों और उपलब्ध विकल्पों की तुलना करें। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की। बहुत लोग सोचते हैं कि 60 वर्ष के बाद हेल्थ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल है, लेकिन आज कई इंश्योरेंस कंपनियां सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष योजनाएं उपलब्ध कराती हैं। हालांकि इनके प्रीमियम, को पेमेंट, वेटिंग पीरियड, मेडिकल टेस्ट और अन्य शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। अगर आपको नहीं पता है कि को पेमेंट क्या होता है, वेटिंग पीरियड क्या होता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम इसके बारे में भी इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसलिए केवल कम प्रीमियम देखकर निर्णय लेना सही नहीं होगा। आपको यह भी देखना चाहिए कि पॉलिसी में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन से खर्च कवर हो सकते हैं, कौन सी स्थितियां कवर नहीं है और क्लेम की प्रक्रिया कितनी स्पष्ट है। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पहले से मौजूद बीमारी की। यह एक ऐसा विषय है जिसे समझे बिना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज या फिर किडनी डिसीज या थायराइड या कोई अन्य बीमारी है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सही और पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है। किसी भी बीमारी को छिपाना भविष्य में क्लेम के समय समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए अलग अलग पॉलिसियों में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपकी चुनी हुई पॉलिसी में यह अवधि कितनी है और उसके बाद किन शर्तों के अनुसार कवरेज उपलब्ध हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कई लोग केवल प्रीमियम कम होने के कारण पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उसमें रूम रेंट लिमिट, को पेमेंट लागू है, कुछ ट्रीटमेंट सीमित हैं या कई महत्वपूर्ण शर्तें मौजूद हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय केवल कीमत नहीं बल्कि पूरी पॉलिसी वर्डिंग पढ़ना और भी महत्वपूर्ण फीचर समझना आवश्यक है। अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल की। यदि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैशलेस सुविधा देती है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके शहर या आसपास के अस्पताल उस नेटवर्क में शामिल है या नहीं, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में नेटवर्क हॉस्पिटल उपलब्ध होना कई परिवारों के लिए सुविधाजनक हो सकता है। इसके साथ साथ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, कस्टमर सपोर्ट, रिन्यूअल टर्म और लाइफ टाइम रिन्यूएबल जैसी बातों को समझना भी चाहिए। याद रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य बीमारी की भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि अनिश्चित परिस्थितियों के आर्थिक प्रभाव को कम करने में सहायता करना है। इसलिए किसी भी योजना को खरीदने से पहले अपनी जरूरत, बजट, उम्र, स्वास्थ्य और पॉलिसी की सभी शर्तों का सावधानी से मूल्यांकन करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आज की इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी सीख दी हो, अगर आप भी अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं लेकिन मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके कमेंट में से एक कमेंट सेलेक्ट करके उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अपने उन प्यारे दोस्तों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जो अपने माता पिता के लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।